सोचिए, आपने ट्रेडिंग में 10,000 रुपए लगाए और कुछ ही ट्रेड्स में आपका कैपिटल घटकर 7,000 रुपए रह गया। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मुझे ये 3,000 रुपए किसी भी हालत में वापस चाहिए। फिर आप अगली ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाते हैं, लॉस हो जाता है। अब 3,000 की जगह 5,000 का लॉस। आप सोचते हैं अब एक बड़ी ट्रेड लेकर पूरा रिकवर कर लूंगा, लेकिन अगली ट्रेड भी गलत हो जाती है और जो लॉस सिर्फ 3,000 से शुरू हुआ था वो 10,000 या 15,000 तक पहुंच जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद उसे रिकवर कैसे किया जाए, बिना रिवेंज ट्रेडिंग, बिना ओवर ट्रेडिंग और बिना अपना पूरा कैपिटल खतरे में डाले। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी लॉस रिकवरी कैलकुलेशन समझाऊंगा जिसे हर ट्रेडर को अपने सामने रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करने का सबसे खराब तरीका है लॉस को जल्दी रिकवर करने की कोशिश करना। नंबर 1, सबसे पहले रिकवरी नहीं, स्टॉप। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए था, कुछ गलत ट्रेड्स के बाद कैपिटल हो गया 80,000 रुपए, यानी आपको 20,000 रुपए का लॉस हुआ। अब ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर क्या करेगा, वो बोलेगा मुझे अगले 2-3 दिन में 20,000 रुपए वापस चाहिए। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अब आपका टारगेट मार्केट से नहीं आ रहा, आपका टारगेट आपके पुराने लॉस से आ रहा है। आप चार्ट को देखकर ये नहीं सोच रहे कि यहां अच्छा सेटअप बन रहा है या नहीं, आप सोच रहे हैं मुझे 20,000 रुपए वापस चाहिए। और मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना लॉस हुआ है। मार्केट आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए नहीं चलता। इसलिए लॉस के बाद पहला रूल है, ट्रेड स्टॉप करो और दिमाग रीसेट करो। अगर लगातार 2-3 ट्रेड्स लॉस हो गए हैं तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग बंद कर देना कमजोरी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। क्योंकि कई बार आपकी स्ट्रैटेजी खराब नहीं होती, आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। एक लॉस के बाद डर आता है, दूसरे लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन, तीसरे लॉस के बाद रिवेंज और रिवेंज के बाद आता है ओवर ट्रेडिंग। इसलिए सबसे पहले उस साइकिल को तोड़ना है। नंबर 2, लॉस को स्वीकार करो। अब अगला सवाल, क्या लॉस को एक्सेप्ट करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि जब तक आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 10,000 खो दिए। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, मुझे किसी भी हालत में 10,000 रुपए वापस चाहिए। दूसरा रास्ता, 10,000 का लॉस हो चुका है, अब मैं पता लगाऊंगा कि यह लॉस क्यों हुआ और आगे वही गलती नहीं दोहराऊंगा। दूसरा रास्ता सुनने में धीमा है, लेकिन यही रास्ता आपको लंबे समय में बचा सकता है। ट्रेडिंग में आपको हर लॉस को फेलियर नहीं समझना चाहिए, लेकिन हर लॉस को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। आपको पूछना चाहिए, मैंने एंट्री क्यों ली? क्या मेरा सेटअप वैलिड था? क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया था? क्या मैंने पोजीशन साइज बहुत बड़ा रखा? क्या मैंने बिना कॉन्फर्मेशन ट्रेड लिया? क्या मैंने सिर्फ किसी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम टिप पर ट्रेड लिया? क्या मैंने फोमो में एंट्री ली, या फिर मैंने पिछली ट्रेड का लॉस रिकवर करने के लिए ये ट्रेड ली? इन सवालों के जवाब आपको अपनी ट्रेडिंग की असली समस्या दिखाएंगे। नंबर 3, लॉस रिकवर करने का सबसे पावरफुल तरीका, रिस्क कम करो। अब मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए था और लॉस के बाद 80,000 रह गया। अब एक बिगिनर क्या सोचता है, पहले मैं 20,000 कमाता था, अब मुझे जल्दी से 20,000 बनाना है। लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच अलग होगी। वो पूछेगा, मेरे बचे हुए 80,000 को मैं कैसे सुरक्षित रखूं? यही फर्क है। अगर आपके पास 80,000 बचा है तो रिकवरी के समय आपका पहला गोल होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्वेशन। क्योंकि अगर 80,000 से आप फिर 20,000 खो देते हैं तो अब कैपिटल सिर्फ 60,000 रह जाएगा और फिर रिकवरी और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लॉस के बाद पोजीशन साइज कम करना एक समझदार कदम हो सकता है। मान लीजिए आप सामान्य परिस्थितियों में किसी ट्रेड में 1,000 का मैक्सिमम रिस्क लेते थे, लॉस के बाद कुछ समय के लिए इसे 500 रुपए तक सीमित कर सकते हैं, अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी और रिस्क प्लान के अनुसार उचित है। इससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा, क्योंकि जब पोजीशन साइज छोटी होती है तो एक ट्रेड का इमोशनल प्रेशर भी कम होता है। और याद रखिए, आपको एक ही ट्रेड में पूरा लॉस रिकवर नहीं करना है, आपको छोटे छोटे कंट्रोल ट्रेड्स के जरिए अपना प्रोसेस वापस सही करना है। नंबर 4, एक बहुत जरूरी कैलकुलेशन समझिए। अब ये हिस्सा बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपको 20% लॉस हुआ। अब आपके पास कितने बचे? 80,000। अब सवाल है, 80,000 को वापस 1 लाख बनाने के लिए आपको 20% प्रॉफिट चाहिए? नहीं, आपको चाहिए 25% रिटर्न। क्यों? क्योंकि 25% ऑफ 80,000 बराबर 20,000 और 80,000 प्लस 20,000 बराबर 1 लाख। यानी जैसे जैसे आपका कैपिटल गिरता है, वापस आने के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ता जाता है। अब अगर आपका कैपिटल 50% गिर जाए, 1 लाख से 50,000, तो 50,000 को वापस 1 लाख बनाने के लिए आपको चाहिए 100% रिटर्न। यही कारण है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, बड़े लॉस से बचना भी है। क्योंकि छोटा लॉस रिकवर करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है, लेकिन बड़ा ड्रॉडाउन रिकवरी को बहुत मुश्किल बना देता है। नंबर 5, रिवेंज ट्रेडिंग बंद करो। अब आते हैं सबसे डेंजरस चीज पर, रिवेंज ट्रेडिंग। मान लीजिए आपकी पहली ट्रेड में 2,000 का लॉस हुआ,
आपने चार्ट बंद नहीं किया। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली ट्रेड में निकाल लूंगा। दूसरी ट्रेड में 1500 लॉस। अब आपका दिमाग कहता है अब तो 3500 वापस निकालना ही पड़ेगा। तीसरी ट्रेड में आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं और मार्केट फिर उल्टा चला जाता है। अब 5000 का लॉस। फिर आप कहते हैं अब तो बड़ा ट्रेड लेना पड़ेगा। यही रिवेंज ट्रेडिंग है। और ध्यान रखिए, मार्केट से बदला लेने वाला ट्रेडर अक्सर अपना कैपिटल मार्केट को दे देता है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। मार्केट को पता ही नहीं कि आपने पहले लॉस किया है। इसलिए अगली ट्रेड को पिछली ट्रेड का बदला मत बनाइए। हर ट्रेड को एक नई प्रोबेबिलिटी की तरह देखिए। नंबर 6, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते मत रहो। लॉस के बाद एक और बड़ी गलती होती है, ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी बदलना शुरू कर देता है। आज मूविंग एवरेज, कल मैकडी, फिर आरएसआई, फिर प्राइस एक्शन, फिर कोई नई स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। फिर यूट्यूब पर कोई कहता है ये इंडिकेटर 90% एक्यूरेसी देता है और ट्रेडर फिर स्ट्रैटेजी बदल देता है। लेकिन समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं हो सकती, समस्या हो सकती है एग्जीक्यूशन में। अगर आपने किसी स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली टेस्ट ही नहीं किया तो आप कैसे जानेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसलिए लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपना ट्रेडिंग जर्नल देखिए। कम से कम अपने पुराने ट्रेड्स को एनालाइज कीजिए। देखिए कितने ट्रेड्स सेटअप के अनुसार थे, कितने ट्रेड्स फोमो थे, कितने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस फॉलो हुआ, कितने ट्रेड्स में आपने जल्दी एग्जिट किया, कितने ट्रेड्स में आपने लॉस बढ़ने दिया। आपको शायद पता चलेगा कि आपका सबसे बड़ा नुकसान स्ट्रैटेजी से नहीं, आपके डिसिप्लिन की कमी से हुआ। नंबर 7, ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। अगर आप सच में लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग जर्नल शुरू कीजिए। हर ट्रेड के बाद सिर्फ 4-5 चीजें लिखिए। एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ, और सबसे जरूरी, ट्रेड लेते समय मेरी साइकोलॉजी कैसी थी। क्या मैं कॉन्फिडेंट था, क्या मैं डर रहा था, क्या मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता था, क्या मैंने पिछली ट्रेड का लॉस रिकवर करने के लिए एंट्री ली। कुछ दिनों बाद जब आप अपने ट्रेड्स को देखेंगे तो आपको पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि आपका लॉस कहां हो रहा है, और जब आपको समस्या पता चल जाती है तभी उसे सुधारना संभव होता है। नंबर 8, रिकवरी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं। अब एक बहुत बड़ा मिथ खत्म करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं आज 2000 कमाऊंगा, कल 2000 कमाऊंगा तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन मार्केट हर दिन आपको प्रॉफिट देने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, और ये भी ठीक है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम हर दिन ट्रेड करना नहीं है, उसका काम है जब अच्छा सेटअप मिले तभी ट्रेड करना। अगर आज मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई सेटअप नहीं है तो नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। कभी कभी 0 रुपए का दिन आपके लिए 5000 रुपए के लॉस से बेहतर होता है। नंबर 9, रिकवरी को छोटे टारगेट्स में बांटो। अब मान लीजिए आपका लॉस 20,000 रुपए है। आपका दिमाग बोलता है 20,000 जल्दी वापस चाहिए। इसे बदल कर सोचिए। पहले लक्ष्य रखिए, मैं आज 20,000 रिकवर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस सही करूंगा। पहला गोल 5 डिसिप्लिन ट्रेड्स, फिर 10 डिसिप्लिन ट्रेड्स, फिर मैं हर ट्रेड में अपने रिस्क रूल्स फॉलो करूंगा। जब प्रोसेस इंप्रूव होगा तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे पर फोकस करेंगे तो इमोशंस आपको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 10, एक सिंपल रिकवरी प्लान। अब मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख से गिरकर 80,000 रुपए हो गया। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम करें। दूसरा, पोजीशन साइज को कंट्रोल करें। तीसरा, एक ही सेटअप पर फोकस करें। चौथा, हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रखें। पांचवा, डेली लॉस लिमिट तय करें। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपने तय किया कि एक दिन में एक निश्चित मैक्सिमम लॉस के बाद आप उस दिन ट्रेडिंग बंद करेंगे। अगर वो लिमिट हिट हो गई, लैपटॉप बंद, बस कोई रिवेंज ट्रेड नहीं। अगले दिन फिर से फ्रेश माइंड के साथ मार्केट देखिए। यही डिसिप्लिन धीरे धीरे आपको बड़े ड्रॉडाउन से बचाने में मदद कर सकता है। अब इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करने का सीक्रेट कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट कैंडल नहीं है, कोई 100% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी नहीं है, और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर बार आपके लॉस को वापस कर दे। असल सीक्रेट है लॉस के बाद खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि प्रॉफिट के समय लगभग हर ट्रेडर डिसिप्लिन बन सकता है, लेकिन असली ट्रेडर की पहचान तब होती है जब उसे लॉस होता है। क्या वो पोजीशन साइज बढ़ाता है या घटाता है? क्या वो रिवेंज करता है या ब्रेक लेता है? क्या वो स्ट्रैटेजी बदलता है या जर्नल देखकर गलती सुधारता है? क्या वो जल्दी रिकवरी चाहता है या धीरे धीरे कैपिटल को वापस बिल्ड करता है? यही फर्क है। तो अगर आज आपकी ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो आज ही उसे रिकवर करने के लिए कोई बड़ी ट्रेड मत लीजिए। पहले चार्ट बंद कीजिए, अपना जर्नल खोलिए, देखिए लॉस क्यों हुआ, अपनी रिस्क लिमिट तय कीजिए और अगली ट्रेड तभी लीजिए जब आपका सेटअप मिले। क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका पहला गोल होना चाहिए कैपिटल को सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो आपको आने वाले दिनों में कई मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक ही दिन में अपना कैपिटल खत्म कर दिया तो फिर कोई स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए लॉस को चेज मत करो, उसे कंट्रोल करो, और सबसे जरूरी, ट्रेडिंग में जल्दी रिकवर करने की कोशिश मत करो, सही तरीके से रिकवर करने की कोशिश करो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट में लिखिए नो रिवेंज ट्रेडिंग, और याद रखिए मार्केट में टिके रहना ही पहली जीत है।